कोई बताने वाला हो कि ये टाइल क्यों पाड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं दूर तक। उन्होंने कच्चा लगवा दिया था अब ये बेल्ट पे मार गए थे। मुहूर्त के चक्कर में कच्चा लगवा दिया था। हाँ, अच्छा, भाई जल्दी काम निकल जाए, तुम्हारी मुहूर्त हो जाए। अपने HU से लेके और जो फुहारा चौक तक है, हाँ। बिल्कुल नई ईंटें लगी हुई थी टाइल की। मैंने उनसे पूछा भाई ये ईंटें बिल्कुल नई लगी हुई है, आप उखाड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला सर ये पहले है ना, पहले ये रोड PWD B&R के अंडर थी, तो ये PWD B&R ने बनवाई थी। बोला अब ये है ना निगम के अंडर आ गई, अब ये निगम बनवा रहा है। ये खेल चल कितना रहा है। भद्दा मजाक है, कितना भद्दा मजाक है। सरकार से दूसरे ट्रांसफर हुआ डिपार्टमेंट, PWD अपनी उखाड़ के अपने घर ले जाएगा, अपनी जेबों में भर लेंगे सिविल इंजीनियर, और नगर निगम यानी मेयर साहब वो अपनी नई ले आएंगे, जेबों से निकाल के चिपकाएंगे। कितना भद्दा मजाक इस देश के अंदर। जिस फ्लाईओवर के पास मैं खड़ा हूँ, इसको बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, इसकी एनिवर्सरी भी नहीं आई है। उससे पहले ये देखिए आप टाइलें पाड़नी शुरू कर दी, इंटरलॉक की टाइलें। ये देखिए ये टाइलें पाड़नी शुरू दी। कोई बताने वाला हो कि ये टाइल क्यों पाड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं दूर तक, वो देखो उस तरफ भी और उस तरफ भी, ये सारी टाइलें पाड़ दी। मेरा एक सवाल है सीधा सा कि जब इसको बनाया जा रहा था तो क्या इसको प्रॉपर तरीके से इसकी ड्राइंग नहीं खींची गई थी क्या? जब इसको बनाया जा रहा था तब इनकी रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, ये सवाल है। फिर से एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जब ये उखाड़नी ही थी तो लगाई क्यों, और जब लगाई दी थी तो उखाड़ी क्यों? क्या इनकी मियाद पूरी हो गई क्या? क्या इनकी लाइफ पूरी हो गई क्या? अब यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है। वो उधर लेबर काम कर रही है, लेबर से हम पूछेंगे तो कह देगा जी ठेकेदार ने हमें तो आदेश दे रखे हैं। ठेकेदार से पूछेंगे कहते हैं ऊपर से हमारे पास आदेश आए हुए हैं। ये देखिए ये सारी टाइलें उखाड़ दी। मतलब क्या है, या तो क्वेश्चन नंबर 1, या तो जहाँ पर ये इंटरलॉक की टाइलें बनती है उसके मालिक को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये उखड़वाई गई हैं, या फिर ये घटिया मटेरियल प्रयोग किया गया था। यदि घटिया मटेरियल प्रयोग किया गया था तो यहाँ पर जांच क्यों नहीं हुई? आज पूछ लेते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। ये सारी टाइलें देखो, अगर इनकी काउंटिंग की जाए ना तो ये सैकड़ों हजारों टाइल्स हैं। ये उस तरफ भी हैं, उस तरफ भी टाइल हैं, ये इस तरफ भी टाइल हैं। आज पूछ ही लेते हैं, हम उम्मीद करेंगे ठेकेदार भी मिल जाए और जिन्होंने इनका ऑर्डर दे रखा है वो डिपार्टमेंट भी मिल जाए। आज सबसे पूछ लेते हैं आखिर ये उखाड़ी क्यों जा रही हैं, क्या इसमें कमी आ गई थी, क्या दिक्कत आ गई थी। एक बड़ा सा ट्रक तो यहाँ आ गया है मसाले का, मतलब क्या दिक्कत क्या है। सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल उस पे बिठा दिया है, नीचे दर्जे पे। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये मसाला भरा जा रहा है, इसमें मसाला भर के इनको ऊंचा उठाया जा रहा है। तो ये मसाला पहले क्यों नहीं भरा गया? जब ये पहले बनाया जा रहा था तब ये मसाला क्यों नहीं भरा गया? ये देखिए ये सारे मसाला भरा जा रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार ठेकेदारों से बात करूं और उसको किसने ऑर्डर दिया है उससे बात करूं कि आखिर क्या दिक्कत हुई, इसको फिर से उखाड़ दिया गया इन टाइलों को। तो कुछ भाई यहाँ लगे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। भाई साहब ये सारी उखाड़ोगे क्या पीछे तक, या बिछाते आ रहे हो? ये जी मतलब बिछाते आ रहे हो पीछे से? तो ये मतलब ऑर्डर किसने दिए थे उखाड़ने के? ठेकेदार नहीं दिए कहाँ थे, है ठेकेदार? आगे लगा हुआ है। बुलाना जरा ठेकेदार को, एक बार फ़ोन करके बुला लो। एक बार ठेकेदार को बुला रहे हैं भाई साहब, ये लगे हुए हैं टाइल बिछाने। उनसे जान लेते हैं कि क्या आखिर दिक्कत आ गई थी, इनको दोबारा से उखाड़ करके दोबारा बिछाया जा रहा था। अभी ये भाई लगे हुए थे, इनसे हमने पूछा कि ठेकेदार ने बोला है भाई। चलो ये तो बेचारे मजदूर आदमी हैं, इनको तो क्या पता होगा। जैसे मैं तो एक ही कहना चाहूँगा, मैं अभी गुजरा था, मैंने आपको देख लिया, एकदम से मुद्दे का पता लग गया। आपको भी मैं बड़ा धन्यवाद दूँ कि आपने मुद्दे को उठाने की एक जिज्ञासा थी और उठाया। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर ये या तो पहले इन्हें ठीक नहीं लगाए, अगर ठीक थे तो अब दोबारा क्यों लगा रहे? दो ही शब्दों की बात है। मेरी नज़र पड़ रही है ISI है, ISI मार्का है, ये देख लिए ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड, बिल्कुल IS 15658 सिविल, यानी कि अच्छी कंपनी से बनी हुई है। ईंट में डाउट नहीं है भाई साहब, ईंट में डाउट नहीं है। डाउट है किसी की यहाँ पर जो है ये दोबारा से मसाला बिछाना, ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया तो मसाला दोबारा बिछाया जा रहा है। तो मनोज भाई मसाला तो उसी टाइम बिछना चाहिए था जब ये शुरुआत में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। यूँ है, जो भी ये है ना, आजकल इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि कैसे अपनी जेबें भरी जाए। खास करके इस भाजपा सरकार में हमने देखा, ये 1 साल भी नहीं हुआ शायद इसको, पुल हुआ है इसको, और 1 महीना हुआ था इस पुल को बने हुए। तो वो जो सीढ़ियाँ है ना, लाइन पार है जो,
आप 16 सेक्टर की साइड से आते हैं, हाँ, हाँ। वो सीढ़ियाँ टूट गई थी टूट रात गई के थी। रात के समय की बात है वो। बिल्कुल, वो हमने तो कवर करी थी वो। आपने कवर की थी। हाँ। तो जान माल का नुकसान तो हो ही सकता है, कोई बता के तो होगा नहीं भी अब टूटने वाली है और नुकसान होएगा, वो तो किसी के साथ भी हो तो सकता है। भैया डे बाय डे ये संदिग्ध होता जा रहा है, ये फ्लाईओवर, ये पुल संदिग्ध होता जा रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहीं ना कहीं घटिया क्वालिटी का बरता गया है। और साथ में एक चीज़ और मनोज भाई मेरे ध्यान आ रही है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे हरियाणा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जी का भी घर है। इधर की बात करूँ तो यहाँ पर सांसद ब्रजेंद्र सिंह का भी घर है, यहाँ पर पूर्व मंत्री संपत सिंह का भी है। सब बड़े बड़े तोपे यहाँ रहते हैं। उन कमल गुप्ता जी भी हैं, उनके बीचों उनके नाक तले ऐसे इस तरह का अंधकार हो रहा है। ये घटिया मटेरियल यूज करके फ्लाईओवर भी तैयार कर दिया। यूँ है, देखो इन्हीं को पास करना होता है, इन्हीं को बढ़ाना होता है, ऊपर से पैसे खाने होते हैं, तो सारी चीज़ जायज़ नाजायज़ को मतलब जायज़ इनको पता होता है, अनदेखी करते हैं। सब पता होता है। इतने इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं, इनको पता क्या नहीं होता, सारी चीज़ों का पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर अपन बात करें, ये कम से कम कई हजार ईंटें होंगी इस साइड भी और इस साइड भी। मैं अगर या आप अगर मोल लेने चले जाओ कई लाख की पड़ेंगी। कई लाख की आपा तो खरीद भी नहीं सकते, आपा गरीब खरीद नहीं किसान है, सकते। गरीब किसान परिवार लेकिन के सरकार के जो खजाने पर तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए तो ये -0.001% खर्चा है। सरकार का तो काम ये है कि क्योंकि देखो इनकी बड़ी मुश्किल से सरकार आई है काफ़ी समय बाद, तो ये 7 साल से लूटने में लगे हुए हैं। कुल मिला के ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में मैं बात कर रहा हूँ। ये मुद्दा है भ्रष्टाचारी का, ये मुद्दा है पैसे को बर्बाद करने का। ये पैसा बर्बाद किया जा रहा है आम जनता का। ये एक एक ईंट जनता के टैक्स के पैसे से आई हुई है। जो आप टैक्स पे करते हैं, जो आप टोल टैक्स पे करते हैं, जो आप अपने रेजिडेंस में रहते हैं, हाउस टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है। भाई प्लाट आपका, ईंट आपकी, सरिया आपका, रहने आप लग रहे हो, प्लॉट आपने खरीदा, उसका भी हाउस टैक्स आता है कि नहीं आता? इस देश में आता है ना। आप दुकान कर लो, उसका प्रॉपर्टी टैक्स आता है। आप रोड पे चलते हो, वो टोल टैक्स करता है, हर चीज़ का टैक्स करता है। और ये भी उसी टैक्स के पैसे से ये हज़ारों ईंट आई थी, लेकिन अब इनको फिर से उखाड़ा जा रहा है और फिर से इनके ऊपर मसाला भरा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। के चक्कर में इन्होंने कच्चा लगवा दिया था। अब ये बेल्ट पे माल गए थे, मुहूर्त के चक्कर में कच्चा लगवा दिया था। हाँ अच्छा, भाई जल्दी काम निबट जाए, एक बार मुहूर्त हो जाए, अच्छा। फिर ये डीसल करके मसाला और फिर लगा दो। ये देखिए, ये होते हैं सच्चे आदमी जो सच बता देते हैं। वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया था श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, और जब इसको आए नहीं थे, मुझे पता है कोरोना काल में वर्चुअल इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और आज इसको फिर से ठीक किया जा रहा है। कौन है भाई साहब? हाँ जी, अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र कुमार। हाँ जी सुरेंद्र जी, क्या काम है आपका? मेरा इंश्योरेंस का काम है। इंश्योरेंस का काम है। मैटर समझ गए आप? ऐसे है जी, ये मैटर तो इस हाल शायद में जगह जगह आपको मिलेगा चलता हुआ। मैंने कई जगह देखा है, इससे पहले भी जो है ना अपने आप या मैं अपने 100 गज के मकान में अगर टाइल उखाड़ के नए टाइल लगवाने की भी सोचे ना, तो जेब पे फर्क पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है ना। और खाना पूर्ति किसके लिए नहीं, क्यों खाना पूर्ति की गई? मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन करना था, उनके लिए खाना पूर्ति की गई, पैसा एक बार फटाफट लगा दिया। क्यों? अपनी जेबों से निकलता है, और अब फिर से इसके ऊपर लाखों रुपए खर्च हो रहा है। अपने HU से लेके और जो फुहारा चौक तक है, बिल्कुल नई ईंटें लगी हुई थी, टाइल की ईंटें, तो वो ईंटें उखाड़ के और डाल ली ट्रैक्टर के अंदर। और मैंने उनसे आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। वो मैंने उनसे पूछा भाई ये ईंटें बिल्कुल नई लगी हुई है, आप उखाड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बोला सर ये पहले है ना, पहले ये रोड PWD B&R के अंडर थी, तो ये PWD B&R ने बनवाई थी। बोला अब ये है ना निगम के अंडर आ गई, अब ये निगम बनवा रहा है। ये खेल चल कितना भद्दा मजाक है, कितना भद्दा मजाक है। सरकार से दूसरे ट्रांसफर हुआ डिपार्टमेंट, PWD अपनी उखाड़ के अपने घर ले जाएगा, अपनी जेबों में भर लेंगे सिविल इंजीनियर, और नगर निगम यानी मेयर साहब वो अपनी नई ले आएंगे, जेबों से निकाल के चिपकाएंगे। कितना भद्दा मजाक इस देश के अंदर हो रहा है जी। PWD वाला ये मामला है जो नगर निगम का, इन लोगों ने पागल बना रखे है। आप ये देखोगे आज़ाद नगर वाली जो लाइन है भाई साहब, 1 किलोमीटर तक की गंगवा तक है, वो ये 8 महीने से नहीं कर रहे। PWD उस पे थोप रहे हैं नगर निगम पे। नगर निगम कहता है PWD की है, भाई जनता किसकी है? ना तो PWD की, ना इसकी, ना सरकार की। इन लोगों को सोचना चाहिए। आपके इंसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से एक आज़ाद नगर वासियों और गंगवा वासियों और आसपास के क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूँ, आप अपने जनप्रतिनिधि जो आते हैं आपके, उनसे पूछते क्यों नहीं? आप जब तक आप पूछोगे नहीं, सवाल नहीं करोगे, आपके मसले हल नहीं होने वाले। बिल्कुल, इसको मैं एंड कर रहा हूँ इसी बात के साथ कि जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव आपने चुने हैं,
आप पब्लिक उनसे सवाल उठा सकते हैं, ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि आपने वोट दे करके उनको उस कुर्सी तक पहुंचाया, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो आपके पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, सबको आपकी वोट से ही वो कुर्सी मिली है। तो आपका राइट बनता है, ये आपका अधिकार बनता है, आप उनसे सवाल पूछें और इस बारे में भी सवाल जरूर पूछें। यहाँ पर बड़े बड़े विधायकों, उपाध्यक्षों को और एमपीओ की कोठियाँ यहीं आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। आप उनके घर जाएं और पूछिए जनाब ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और खाना पूर्ति क्यों थी। इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस तरह की अन्य खबरों को देखने के लिए HN24 से जुड़े रहे, हमारे चैनल को फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।